नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और दधीची देहदान समिति से जुड़े हुए मुझे काफ़ी वर्ष हो गए और इस दौरान हमें सानिध्य मिलता है हमारे वेस्ट जोन के संरक्षक संयोजक रामधन नांगलू जी का। और आज हमारी बहुत खुशनसीबी है कि सर हमारे साथ हैं और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। लोगों के मन में कई विचार होते हैं कि दधीची देहदान समिति क्या करती है, क्यों और कैसे शुरू हुई और इसमें मिलता क्या है वगैरह। ये सारे प्रश्नों के जवाब लेने के लिए हम आज स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। और सर आप बताएंगे कि दधीची देहदान समिति कब शुरू हुई और इसका क्या उद्देश्य लेकर कैसे शुरू किया? ये आज के हमारे संरक्षक माननीय आलोक कुमार जी एडवोकेट भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, अखिल भारतीय नहीं पूरे संसार के। वो एक बार मेडिकल कॉलेज अमृतसर गए, उनके साथ डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर भारत सरकार वो भी थे। जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे तो बाहर एक स्टैचू लगा हुआ था और स्टैचू पर के नीचे लिखा हुआ था कि कॉलेज के लिए अपना देह दान करने वाले यहाँ के प्रिंसिपल एक्स प्रिंसिपल और उनका नाम जी। उन्होंने पूछा ये क्या होता है कैडेवर, क्यों देह दान करते हैं? तो उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन एमबीबीएस से डॉक्टर थे तो उन्होंने बताया कि ये होता है। इस पर बच्चे एमबीबीएस करने वाले इसको गुरु बना करके सीखते हैं। 5-6 बच्चों को एक कैडेवर चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? हम हमारे घर में परिवार में कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो हम डॉक्टर ढूंढते हैं कौन अच्छा है, तो पूछते हैं भैया कौन सा डॉक्टर अच्छा है। तो अच्छा डॉक्टर तभी होता है जब बच्चों को कैडेवर मिलता है पढ़ने के लिए। तो इसका कैडेवर बोले तो मृत शरीर। हाँ, मृत शरीर, देह प्रभु के पास चली गई थे, आत्मा निकल गई, जो बाकी बचा थे वो होता है कैडेवर जी। तो ये 22 वर्ष पहले शुरू हुआ और शुरू में 2012 तक कुल 40 लोगों ने इस पे रजिस्ट्रेशन तो ज्यादा हुआ था, लेकिन आइज डोनेशन और बॉडी डोनेशन कुल 40 लोगों का हुआ। 12 के बाद 14 में दिल्ली को 600 में बांटा गया और उसके बाद से काम ने बहुत तेज गति पकड़ ली। अब 14 से लेकर 6 साल में कम से कम 300 लोग देहदान कर चुके हैं, 800 लोग नेत्रदान कर चुके हैं, लगभग 12,000 लोग ने अपने नाम रजिस्टर्ड करवा चुके हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हम दान करेंगे। संकल्प पत्र भर दिया। तो ये होता है देहदान और ये देहदान समाज के हित के लिए ही है। वो बच्चे पढ़ते हैं और अच्छे डॉक्टर बनते हैं। और सर इसमें आप जुड़े हैं तो आपको इसमें क्या मिलता है? मुझे क्या मिलता है, मैं बताऊं तो मुझे सब कुछ यहीं से मिलता है। सबसे पहले मन की शांति मिलती है और खुशी होती है कि हम समाज के हित के लिए कोई अच्छा नेक काम कर रहे हैं और अपने को इससे बड़ा प्रसन्नता होती है और हम लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। मैंने अपने क्षेत्र में लगभग 50 लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ सक्रिय हैं। तो उसमें प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सीए भी हैं और एडवोकेट भी हैं। हर पक्ष के लोग, हर पक्ष, और बहनें भी लगी हुई हैं जी। और बहनें इतना निस्वार्थ से लगी हुई हैं मैं बता नहीं सकता। हम अपने पैसों से ही कहीं आते जाते हैं, हमें एनजीओ से संस्था से कुछ हेल्प नहीं लेते जी। सर इस प्रक्रिया में धर्म के पक्ष के बारे में बताएं और उनकी रुकावटों के बारे में बताएं कि देहदान, नेत्रदान या अंगदान महादान तो है, लेकिन इसमें धर्म का क्या पक्ष है? धर्म का पक्ष, कुछ लोगों को अभी इसके बारे में जागरूकता नहीं है। वे कहते हैं कि अगर हमारी आंखें नहीं होंगी, हमने देह दान कर दिया, अंग दान कर दिए, तो आने वाले जीवन में कुछ हम लेके नहीं जाएंगे तो वो वापस नहीं मिलेगा। उनकी ये भ्रांति है, लेकिन उनको भ्रांति
तब तक है जब तक ज्ञान नहीं है। क्योंकि हमारी संस्था ने, मैंने बताया कि 22 वर्ष हो गए, 2012 तक कितना काम हुआ था, क्यों हमारे लोग जागृति करने वाले नहीं थे, लोगों को बताने वाले नहीं थे। अब लोगों को जागृति हो रही है, लोगों को बताया जा रहा है क्या फायदा है, उसके कारण जुड़ गए। तो ऐसे ही संत महात्मा, बहुत सारे संत ऐसे हैं जिन्होंने हमारा समर्थन किया है, समर्थन ही नहीं किया। अभी जैन गुरु का जन्मदिन था, उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन 75 साल हो जाएंगे, मैं 75 मेरे शिष्य डोनेट करेंगे, संकल्प करेंगे। तो 75 की बजाय 110 लोगों ने वहां संकल्प 114 लोगों ने संकल्प किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। इसमें मतलब कि धर्म का पक्ष बहुत ही सपोर्टिव है। धर्म का पक्ष, हर धर्म कहता है कि समाज के हित के लिए काम करो, देह दान भी करो। मैंने अभी आपको बताया था कि गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए पूरे परिवार को बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे को मेरा परिवार नहीं बढ़ाना, मेरी परिवार भले समाप्त हो जाए पर देश रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक दधीची ऋषि ने, ऋषि होते हुए उन्होंने अपने जीते, हम तो मरने के बाद कह रहे हैं, उन्होंने जीते जी अपना शरीर समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए दान कर दिया। सर, दान में हम क्या क्या दान कर सकते हैं? इससे कोई नियम है, समय है, वो बताइए। दान करने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। हम देह दान कर सकते हैं, अंगदान, नेत्रदान जी। लेकिन तीनों दान के साथ साथ इसमें कुछ प्रक्रिया है। जैसे नेचुरल डेथ होती है, उसमें हम सिर्फ नेत्र दान कर सकते हैं, अस्थि दान कर सकते हैं, अर्थात बोन दान कर सकते हैं, जो लंबे वाली बोन है, घुटनों की, नीचे टांगों की, जांघों की और हाथों की, बाजुओं की। इसके अलावा और कोई बोन्स नहीं होती। एक व्यक्ति के बोन्स से लगभग 30 व्यक्ति को लाभ मिलता है। उनका जैसे जेन्युइन होती हैं वैसे हो जाता है अगर दानी मिल जाए तो। एक होता है अंगदान। अंगदान तब तक हो सकता है जब हमारा हार्ट काम कर रहा है, अर्थात ब्लड सर्कुलेशन हो रही है शरीर में, तब वो दान करता है। फिर तो 8 मिनट अभी वो तभी तक वो दान कर सकता है। तो ये 3 प्रकार के दान हैं। तो ये जो दान है अंगदान, ये हम जब हमारा ब्रेन डेड हो जाती है, हम हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसके बाद ये अंगदान होता है। तो ये 3 प्रकार के दान हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरी प्रक्रिया में हम आपसे अन्य वीडियो में और भी बातों का, शंकाओं का निवारण करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को ऐसा मौका दिया।